फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपकी 25th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेके, यानी आपकी 7 मंथ की शुरुआत को लेके। ये वो महीना है जब हमारे हिंदू रिचुअल्स में गोद भराई की रस्म होती है। ये महीना आपकी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम, जैसे आपका स्वीट 16 बर्थडे, आपकी शादी, वैसे ही आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन यानी आपकी गोद भराई, उसका महीना है। ये महीने में एक्साइटमेंट के साथ साथ मदर एक डिप्रेशन का भी शिकार होती है। क्यों? इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके बेबीज़ में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। आपका बेबी अभी अराउंड 31 to 32 सेंटीमीटर लेंथ में हो जाता है एंड बेबी अराउंड 610 to 660 ग्राम्स का वेट करना शुरू कर देता है। आपके बेबी के जो फेशियल फीचर्स है वो अब एकदम साफ से 3D सोनोग्राफी में दिखाई पड़ते हैं और कई बार आप जजमेंट ले सकते हैं कि बेबी अपनी मम्मी की तरह दिखता है, अपने पापा की तरह, या फिर अपने किसी रिलेटिव पे गया है। इसके साथ साथ बेबी का जो लंग्स का डेवलपमेंट है, जो मैंने आपको 24th वीक में समझाया, वो शुरू रहता है, वो कंटिन्यू करता है। एल्वियोलाई बनना शुरू होते हैं, सर्फैक्टेंट का सिक्रीशन इंक्रीज होता है और बेबी के लंग्स की जो फंक्शनिंग है वो आप देखना शुरू कर सकते हैं। वो कई बार ऐसे सोनोग्राफी मशीन में उनकी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है कि वो एक्सपैंड हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं और रिलैक्स हो रहे हैं। तो ब्रीदिंग की जो एक एक्सरसाइज है वो शुरू होती है। बेबी की जो नोस्ट्रल्स है वो भी अब ब्रीदिंग मूवमेंट, फ्लेयर होना, खुलना, बंद होना, ये आप सोनोग्राफी, हायर नेट सोनोग्राफी मशीन में देख सकते हैं। इसके साथ साथ बेबी का जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स होते हैं वो लीवर होता है। बेसिकली अभी तक लीवर और स्प्लीन, ये दोनों मिलके बेबी के खून को बनाते हैं। अब 25th वीक से बेबी का जो बोन मैरो होता है वो खून बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। बोन मैरो का डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ जो बोन्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम डिपॉजिशन शुरू हो जाते हैं। यानी अभी तक के जो बेबी के बोन्स होते हैं वो कार्टिलेजिनियस, सॉफ्ट होते हैं। अब जो उनके बोन्स बनते हैं वो कैल्शियम डिपॉजिट की वजह से एक कड़क बोन बनना, कैल्सिफाइड बोन बनना शुरू हो जाता है। तो मदर्स को कैल्शियम का डाइट इस 25th वीक के बाद इंक्रीज करना पड़ता है। इसके साथ साथ बेबी का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी अगर आपका बेबी फीमेल है तो उसकी जो वजाइनल डेवलपमेंट है वो शुरू रहता है। और उसके साथ साथ अगर आपका बेबी मेल है तो जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन से स्क्रॉटम की ओर डिसेंड करना, अपनी एक जर्नी शुरू कर देती है शरीर के बाहर आने की। इसके साथ साथ आप मदर्स में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, एक्साइटमेंट के साथ साथ डिप्रेशन आना शुरू होता है। गोद भराई की रस्म का महीना है, घर में प्रिपरेशन चलती है, आप खुद मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, पर प्रिपेयर करते करते फ्यूचर की चिंता होना भी शुरू हो जाता है कि डिलीवरी कैसी होगी, दर्द कैसे होगा। और 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सिम्टम्स एकदम से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपको बढ़ते हुए बेबी की वज़न की वजह से बैक पेन होता है, लेग पेन्स होता है, क्रैम्प्स होते हैं, आपको भूख लगती है, हार्ट बर्न की वजह से, एसिडिटी की वजह से आप खा नहीं पाते हैं, रिस्ट में आपको पेन होता है, उंगलियों में झंझनाहट सी महसूस होती है, कॉन्स्टिपेशन होना इंक्रीज़ होता है, यूरिन की प्रॉब्लम होना इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि 7th मंथ आ गया है, 8th और 9th मंथ पूरा कैसे होगा। इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन है। अपनी लाइफ को धीरे धीरे आप 2 से 3 महीने के लिए मॉडिफाई कीजिए। जो भी हो रहा है उसको विटनेस कीजिए। ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपके हर एक सिम्टम का एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। परमानेंट हम जानते हैं कि एक बार बेबी बाहर आएगा फिर ही ये परमानेंटली ये जो प्रॉब्लम्स है वो शांत होगी, पर टेम्पररी सिम्टम्स है। जैसे कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, सलाद खाइए, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इसब गोलियाँ, मैग्नीशियम की जो सिरप्स आती है, लिक्विड मैग्नीशियम, वो आप ले सकते हैं जिससे आपको मोशंस हो। आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो रहा है तो अपना डायबिटीज़ चेक करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्रैनबेरी जूस पीजिए जिससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ना हो। बैक पेन हो रहा है तो अपनी पोस्चर को चेंज कीजिए। एक ही पोस्चर में ज़्यादा टाइम ना बैठे। अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो तकिए का सहारा लेके कुर्सी पे बैठा कीजिए। अपनी गोद भराई की पूरी रस्म में एक जगह ना बैठे रहिए, अपने आप को एम्बुलेटेड रखिए और ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने जो कलीग्स होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, उनसे सब बीमारियों के बारे में ज़्यादा पूछते हैं कि किसी को अधूरे महीने पे डिलीवरी हो गई, किसी को बीपी आ गया, किसी को डायबिटीज़ आ गया। इन सब नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए
पॉजिटिव स्टोरीज़ को सुनिए। आप जो देखना और सुनना चाहते हैं वही आपको दिखता है। पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव स्टोरीज़ को सुनिए, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ को सुनिए, क्योंकि अब के जो 3 महीने की जो जर्नी है, आप जिस हिसाब से अपने बच्चे को महसूस कर पाएंगे वैसी आप लाइफ में कभी नहीं कर पाएंगे। ये इतनी ब्यूटीफुल जर्नी 3 महीने की होती है। आप अपने बेबी से बात करेंगे तो बेबी आपकी बातों को रिस्पॉन्ड भी करेगा, और अगर आप पूरे कॉन्शियसली ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो आप समझ भी पाएंगे कि बेबी ने अभी अपना हाथ हिलाया है या पैर हिलाया है। अपने बीपी को मपवाते रहिए, डायबिटीज़ का चेक करवाते रहिए। आपके डॉक्टर राइट टाइम आने पे आपको बोलेंगे आपका कब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है, पर अपने बीपी को हफ्ते में 1 बार मपवाते रहिए। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज में, जैसे मैंने कहा, वॉकिंग इज़ गुड, स्विमिंग कर सकते हैं तो भी चलता है, नहीं कर पाते हैं वज़न की वजह से, देन इट इज़ ओके। वॉकिंग इज़ दी बेस्ट एक्सरसाइज नाउ ऑनवर्ड्स। डाइट में जैसे मैंने बताया आपको हार्ट बर्न ज़्यादा होगा, तो आप उस हिसाब से अपना डाइट खाइए। एक ही समय में एक ही पूरी थाली भरी हुई मत खाइए, धीरे धीरे अपने मील्स को डिवाइड कीजिए। आपको जैसे भूख लगती है वैसे खाइए, हमेशा भूख से थोड़ा कम खाइए और टहलने को रखिए। खाने में लिक्विड ज़्यादा रखिए, फ्रूट ज़्यादा खाइए, सैलड ज़्यादा खाइए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम अब होना शुरू हो जाएगी। साथ में आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर यूरिन रुक रुक के आना, या नीचे के लोअर एब्डोमिनल पेन में यूरिन के रिटेंशन की वजह से पेन होना शुरू हो जाएगा। तो अक्सर हम ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी रहती है तो हमें यूरोपियन टॉयलेट सिस्टम यूज़ करना चाहिए, जो गलत है। इंडियन टॉयलेट सिस्टम में आप अगर झुक के अगर यूरिन करते हैं तो आपका पूरा ब्लैडर एम्प्टी होता है, और वो मदद करता है कि आपका पूरा ब्लैडर एम्प्टी हो, आपको पेन कम हो, इसके साथ साथ आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ना हो रेसिड्यूअल यूरिन की वजह से। यूरिन अगर भरा रहेगा तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो इंडियन टॉयलेट सिस्टम बेस्ट है। इस मिथ से बाहर निकलिए कि हमें सिर्फ यूरोपियन टॉयलेट इस्तेमाल करना है आफ्टर प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ अब वुड बी डैडीज़ को क्या करना है। आपकी मदर्स खुशी के साथ साथ टेंशन में ज़्यादा होगी, तो उनकी जर्नी को, उनके फ्यूचर के व्यूज़ को आप शांति से सुनिए। बेबी के लिए प्लानिंग कीजिए, अगर चाहिए तो बेबी के लिए उसका जो बेसिनेट है, उसका जो कैबिनेट है, हम अक्सर उसको गुजराती में जो हिंडोला बोलते हैं, वो चीज़ पे आप फोकस करिए कि कैसे अपने बेबी का रूम आप डेकोरेट करेंगे, बेबी के लिए क्या कौन सी नई चीज़ें करेंगे। उनकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उस जर्नी में पॉजिटिवली उनको सपोर्ट कीजिए। साथ में मदर की जो स्किन है वो इस टाइम ड्राई हो जाएगी, तो उनकी जो भी ड्रेसिंग एरिया है, कुछ रूम्स जहाँ पे वो ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी मॉइस्चराइजिंग बॉटल रख दीजिए, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई बेली की वजह से स्ट्रेच मार्क के साथ इचिंग भी होगी और उनकी स्किन भी ड्राई होना शुरू हो जाएगी। Happy 25th week of pregnancy. Happy motherhood.